हेलो स्टूडेंट, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप हरियाणा सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आपको पता है कि हरियाणा जो जीके है, जिसमें करंट और बाकी जो हरियाणा ज्योग्राफी पॉलिटिकल जो भी है वो 25 मार्क्स की है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हरियाणा बजट है अब की बार 2025 का, उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपने डाटा को सही ढंग से याद नहीं किया, मेमोराइज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके 4 से 5 मार्क्स बिल्कुल कम हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए वो काफी ज्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आज हम जो हरियाणा का बजट लेके आए, जो हरियाणा सरकार ने बजट निकाला था 2025 में, उसको एक डिटेल में, जो केवल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको हमने यहां पे डिनोट किया है। तो टाइम खराब नहीं करते हुए, ज्यादा टाइम का यूज नहीं करते हुए हम आपके लिए डायरेक्ट लेके आते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हरियाणा बजट में जो जो मेन टॉपिक थे ना, जो एग्जाम में आ सकते हैं सीईटी में, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए युवा पीढ़ी का पहला क्वेश्चन है। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए एक संकल्प प्रोग्राम चला है, और संकल्प में जो संकल्प है ना, SANKLP, उसकी फुल फॉर्म है सब्सटेंस अब्यूज एंड नार्कोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम। तो देखिए यहां पे सब्सटेंस अब्यूज नार्कोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, नया डिपार्टमेंट बनाने के लिए क्या किया है हरियाणा सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। इसका मतलब जो ओवरसीज देशों में जो हरियाणा के जो व्यक्ति जाते हैं, नागरिक जाते हैं वहां पे काम के लिए, उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। उसके बाद हरियाणा AI मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, जो अब गुड़गांव व पंचकुला में AI हब बनेगा। जैसे भारत सरकार ने AI के लिए कहीं ना कहीं अनुमति दे दी थी, उसी तरह हरियाणा सरकार ने अब उसको पूरी तरह से लागू करने की बात कही है। उसके बाद है मिशन हरियाणा 50 लाख रोजगार 2047। ये मिशन हरियाणा 2047, इसमें 50 लाख रोजगार सृजन की बात कही है हरियाणा सरकार ने। देखिए जो जो पॉइंट है ना, आप नोट करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसके बाद ये सबसे बड़ा डाटा है जहां पर क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा रुपए जो किस पे हरियाणा ने बजट में खर्च किए हैं वो यहां पे है। देखिए शिक्षा व खेल पर 22,312.40 करोड़ रुपए, 22,312.40 करोड़ रुपए। उसके बाद महिला व बाल विकास पर 2101.55 करोड़ रुपए। उसके बाद हेल्थ में देखें 10,539 करोड़, जो हेल्थ आप समझ पा रहे हैं ना, हेल्थ में सबसे ज्यादा 10,000, दूसरे नंबर पर 22,000 के बाद 10,000। उसके बाद पंचायत के लिए 7313.98 करोड़ रुपए। ट्रांसपोर्ट में 3904 करोड़ रुपए। होम प्रिजन गृह विभाग, उसमें कितने हैं 8315 करोड़। एग्रीकल्चर में 7633 करोड़ रुपए हैं, और महिला व बाल विकास में 2101.55 करोड़ रुपए हैं। तो ये जो डाटा है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में, पहले लेकिन एक बार पढ़ें, उसके बाद समझे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लें। तो यहां पे सबसे ज्यादा शिक्षा व खेल पर, और शिक्षा में देखें फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में बागवानी मिशन स्टार्ट किए जाएंगे 2025 के जो बजट में बात की। पशु बीमा अब 5 से कितनी संख्या होगी पशुओं की, 10, 5 से 10 कर दी गई है। हरियाणा की सबसे बड़ी फूल मंडी, अब फूल मंडी कहां पे खुलेगी सबसे बड़ी, गुरुग्राम में, जिससे कि किसानों को फूलों का उत्पादन करने में और उनको कैश की सुविधा ज्यादा हो, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ज्यादा बने। तो गुरुग्राम में खुलेगी। उसके आसपास के गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इनके आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। हर जिले में गो अभ्यारण्य बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गो अभ्यारण्य। और एक पॉइंट ये भी था कि जिस स्थान पर गौशाला है उसमें 1000 से ज्यादा पशु है, 1000 से ज्यादा पशु है, उसको सरकार 2 ई-रिक्शा प्रदान करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा पर ज्यादा खर्च है। इसमें देखें 10 किलोमीटर के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे। अभी तो क्या है, अभी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मॉडल स्कूल है,
और वो क्या होगा, अब 10 किलोमीटर के दायरे में। लगभग आप समझ पाएंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट में दो, मिनिमम दो होंगे। डिस्ट्रिक्ट बड़ी होगी तो उसके बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद जिले में एक मॉडल सांस्कृतिक कॉलेज होगा। मतलब अब जो कॉलेज हैं जितने भी एक प्रत्येक जिले में, उनमें से एक जिले को, एक कॉलेज को मॉडल सांस्कृतिक कॉलेज, और ये आप डिफरेंस समझ सकते हैं ना। जहां मॉडल सांस्कृतिक कॉलेज स्कूल है वहां पे एजुकेशन मीडियम इंग्लिश और बाकी वो सभी सुविधाएं मिलती हैं। वो सभी पढ़ाने के तरीके होते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में देख पाते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगी, और जिसमें वो नीलोखेड़ी और सिरसा में होंगे 2 इंस्टीट्यूट, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मिशन ओलंपिक 2036 के लिए देखिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, 20 करोड़ रुपए आवंटन दिया गया है मिशन केवल 2036 ओलंपिक के लिए। और आप देख पा रहे हैं शिक्षा और खेल पर ज्यादा रुपए इसलिए भी हैं कि यहाँ पे 22,312 में इस टाइप के जो स्पेशल प्रोग्राम है ना, उनको रुपया भी दिया गया है। उसके बाद खेल नर्सरी देखें, पहले 1500 खेल नर्सरी थी, अब 2000 खेल नर्सरी होंगी। और खेल नर्सरी में जो मिलता है ना बच्चों को, उनका मेहनताना, मतलब मेहनताना तो नहीं कहेंगे उसको, जो डाइट के लिए जो पैसे मिलते हैं वो 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 2000 है प्रति महीना, और 15 से 19 के लिए 3000 है प्रति महीना। अब प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल खुलेगी, और महिला चौपाल में अभी कितने गांवों को सिलेक्ट किया है, 754 गांव। पूरे हरियाणा में तो काफी गांव है, आपको पता है 6000 समथिंग, 7000 के आसपास चले गए, 7000 से ऊपर। तो उनमें से केवल 754 गांव अभी सिलेक्ट किए हैं जिनमें महिला चौपाल बनेगी। गुरुग्राम से मिलेनियम सिटी मेट्रो, उसके लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है सरकार ने, 5453 करोड़। तो मेट्रो अब उसका विस्तार होगा गुरुग्राम से मिलेनियम सिटी, वो जगह है गुरुग्राम के अंदर ही। 2 किलोवाट, ये ध्यान से समझे आप, 2 किलोवाट तक गरीब परिवार को, जो सोलर, प्रधानमंत्री सोलर वाले जो प्रोग्राम है ना, सूर्य घर योजना, उसमें गरीब परिवार को सब्सिडी 1,10,000 रुपए मिलेगी। ये बहुत ज्यादा सब्सिडी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सूरजकुंड मेला अब वर्ष में 2 बार लगेगा, एक बार की बजाय अभी तक तो एक बार ही लगता था, अब वो 2 बार लगेगा। उसके बाद सैनिक संग्रहालय कहां बनेगा, रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के, क्योंकि सीईटी जो पेपर होगा ना अब, उसमें जीके, हरियाणा जीके का आप पूरा पढ़ते रहो किसी भी जिले का, लेकिन जो करंट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट, करंट में सबसे इंपॉर्टेंट हरियाणा बजट। तो सैनिक संग्रहालय रेवाड़ी में शहीदों के बच्चों को देखो कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। 6 से 12वीं क्लास तक अगर बच्चा पढ़ता है तो प्रत्येक 1 साल के लिए 60,000, और अगर ग्रेजुएशन में है, डिप्लोमा है, तो इसको 72,000 रुपये होगा 1 वर्ष के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो 96,000 प्रति वर्ष। तो इसका मतलब शहीदों को ज्यादा और भी सम्मान दिया जा रहा है उनके बच्चों को शिक्षा के लिए। सभी दिव्यांगों को फ्री बस सेवा, देखिए फ्री बस सेवा प्रदान कर रहा है। अंबाला में आजादी की पहली लड़ाई के लिए 538 करोड़ से एक स्मारक बनेगा, जो काफी अट्रैक्टिव और बहुत ही उनकी याद में बना जाएगा। उसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, 5000 करोड़ रुपए। हर गांव की एक गली क्या होगी, अब स्मार्ट होगी। स्मार्ट में जिसमें लाइटनिंग और उसकी स्ट्रीट, मतलब पूरी फैसिलिटी एक स्मार्ट सिटी की तरह होगी। पीपली वो इसलिए है कि उससे देखते हुए गांव के अन्य गलियां भी उसी तरह का साफ सफाई और कार्य करें। उसके बाद पीपली में सिख संग्रहालय बनेगा, और बाबा बंदा बहादुर का स्मारक 110 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। तो देखिए ये सबसे मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चन है जो आएंगे किसमें, हरियाणा सीईटी में, और खासकर डाटा। तो डाटा को आपको बिल्कुल याद रखना है, किस डिपार्टमेंट को, किस मिनिस्ट्री को कितने रुपए मिले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।